हेलो। हाँ जी सर, क्या हाल है? सर जी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर। और बताइए सर। सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप सुनिए कैसे हैं? बस मैं भी ठीक हूँ सर। जी जी जी। और क्या कर रहे हो? सर वो तो आपको मालूम है, छोड़ तो दिया, ओके लाइफ केयर बहुत जबरदस्त तरीके से शुरू हो गया सर। ओके ओके ओके। हाँ जी हाँ जी। क्या देख लिया आपने ऐसा? हाँ जी। क्या देख लिया, थोड़ा सर बता दो एक्चुअल हमें। एक्चुअल में क्या है सर, देखिए मैं आपको बताऊं सुनील जी। हाँ, मैं आपको बताऊं कि मैंने पहली चीज, अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि मैंने क्यों छोड़ा, क्या सारी कारण है वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन मैंने ना दोबारा। मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन करने के लिए नहीं छोड़ा था इसको। ओके। ओके लाइफ केयर तो मेरे कहीं से कहीं तक मेरी मतलब लिस्ट में थी नहीं। ठीक है। मैं अपने छोड़ने के 5 कारण बताता हूँ आपको, जो मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा आपको। जी जी जी। सबसे पहला कारण ये है कि आईडीएसए ने हमें बाहर क्यों निकाला, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अजय सर, मैंने ये पूछा। सुनिए सुनिए। हाँ हाँ, हाँ, बताइए बताइए क्या कह रहे हैं आप। मैंने तो ये पूछा ही नहीं आपसे, आपने क्यों छोड़ा। मैं ये पूछा कि आप क्या कर रहे हो बस। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैंने आपको बताया ओके लाइफ केयर, फिर आपने पूछा ओके लाइफ केयर में क्या दिखाई दे गया। हाँ, वही तो मैं बोला। हाँ। हाँ सर, बहुत बढ़िया प्लान है। ठीक है, लोग सुनना नहीं चाह रहे हैं, लोगों को लग रहा बाइनरी है ना। बाइनरी है ही नहीं सर, बाइनरी जो बोल रहा है बाइनरी है, मैं मानता हूँ उसको नॉलेज ही नहीं है कि बाइनरी क्या होती है और रीपरचेज क्या होता है ना। थोड़ा सा डिस्क्राइब करो मेरे को डिटेल में थोड़ा सा। जी जी, देखिए बाइनरी कॉन्सेप्ट नहीं है सर, कॉन्सेप्ट है जनरेशन। 2 लाख पे है। अगर कोई बाइनरी बोल रहा है तो सुरेंद्र वत जी का चैनल सुनते हैं आप? हाँ हाँ। सुरेंद्र वत जी कोई छोटे मोटे लीडर तो नहीं है सर। जी जी ठीक है, सुरेंद्र वत जी आरसीएम में काम कर रहे हैं और आरसीएम 2 ही लाख पे काम करती है सर। जी जी। तो फिर तो आरसीएम भी बाइनरी होनी चाहिए थी, बंद हो जाती। सर बाइनरी होता है कि आपने लेफ्ट और राइट एक एक एंट्री डाली, तुरंत पे आउट मिलना आपको। जी। और एक साइड में 50 एंट्री आ गई, एक साइड में 20 एंट्री आई, तो 30 एंट्री जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे आपके आगे। ये होता है बाइनरी, है ना। रीपरचेज होता है टर्नओवर से। जी। तो हमारा प्लान टर्नओवर बेस है। 2500 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट, 2500 बिजनेस वॉल्यूम राइट अगर आपके आते हैं तो कंपनी के टर्नओवर से एक पॉइंट मिलता है आपको, एक्टिव पॉइंट बोलते हैं, और आपको 300 रुपए मिलते हैं सर कमीशन। उससे कम होगा कुछ नहीं मिलेगा, 2500 पे मिलेगा आपको। ठीक है, तो बाइनरी तो है ही नहीं। फिर 2500 के मल्टीपल में जब होता चला जाएगा, 5000 टर्नओवर होगा तो आपको 600 मिल जाएगा, 7500 टर्नओवर होगा तो आपको 900 मिल जाएगा, 10,000 टर्नओवर होगा तो आपको 1200 मिल जाएगा। इस तरीके से ये 1,20,000 तक की कैपिंग होती है इसके अंदर, पहली इनकम में। दूसरी इनकम जो हमारी होती है उसी के अंदर होती है 2500 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट, 2500 बिजनेस वॉल्यूम राइट। अगर कोई भी इंसान सिर्फ 3 महीने तक मेंटेन कर देता है, यानी कि 5,000 का सामान लेफ्ट, 5,000 का सामान राइट, अगर कोई 3 महीने तक मेंटेन कर देता है तो उसको 140 रुपए एक पॉइंट अलग से मिलना शुरू हो जाता है। यानी कि जो 300 रुपए मिल रहा था अब उसको 440 मिलना शुरू हो जाएगा। इससे क्या है, जो भी आदमी आ रहा है वो 3 महीने तक 2500 कंप्लीट करता है 140 रुपए का पॉइंट लेने के लिए। तो बिजनेस हमारा रुक नहीं रहा है, बिजनेस मतलब ग्रोथ के साथ चल रहा है। तीसरी इनकम इसमें होती है सर, जब बिजनेस आपका ग्रो होता है। सिर्फ 50,000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम राइट, सिर्फ 2 लाख का बिजनेस है। तीसरी आप खोल ही नहीं सकते सर, कोई साइड मेंटेन नहीं करना आपको। 50,000 लेफ्ट, 50,000 राइट आप करते हैं सर, तो फिर एक पॉइंट मिलता है, उस पॉइंट की वैल्यू है सर 5,000। ठीक है, तो अगर मैं इन 3 इनकम की बात करूं, अगर 50,000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम राइट आप करते हो तो लगभग आपका 14 से 15,000 रुपए का चेक हर महीने बनना शुरू हो जाता है। इसी 50,000 रुपए को अगर आप 3 महीने तक मेंटेन कर लेते हैं सिर्फ। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह, बिजनेस एक ही है, बढ़ नहीं रहा है, सेम बिजनेस है। 50,000 बिजनेस लेफ्ट, 50,000 बिजनेस राइट, 3 महीने तक अगर आप मेंटेन कर लेते हैं सर, कार फंड मिलना शुरू हो जाता है आपको, जिसका पॉइंट की वैल्यू आ रही है 35 सर। और कार फंड पहले दिन से आपके अकाउंट में आता है सर, और अनलिमिटेड है, जितना मर्जी ले सकते हैं आप। किसी भी कंपनी को चूज करने से आप तो एक लीडर हो सर। किसी भी कंपनी प्लान तो सुन लीजिए, कंपनी को तो हम लास्ट में देंगे सर। ठीक है, चलिए कंपनी की बात कर लीजिए, बताइए। तो चूज करने से पहले क्या, किसी भी कंपनी को चूज करने से पहले क्या क्या देखते हैं सर? कंपनी को चूज करने से पहले सबसे पहले कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये 3 चीजें तो मेन है ही सर, और पे आउट। ओके। हाँ जी। प्रोफाइल क्या है ओके केयर लाइफ का? सर प्रोफाइल आज 7,000 करोड़ का एसेट्स है उनका। आइए बैठे दिखाते हैं हम आपको। ठीक है जी। थोड़ा डॉक्टर जोगिंदर सिंह दलाल का बैकग्राउंड बताओ। सर आप उनकी यूनिवर्सिटीज हैं, उनके स्कूल्स हैं, उनके कॉलेजेस हैं,
उनके खुद के सिनेमा हॉल्स हैं, 2-3 पिक्चरों में ऑलरेडी पैसा लगा चुके हैं। अभी जो ऑफिस बन रहा है सर 5.5 लाख स्क्वायर फीट में बन रहा है, कभी भी जाके विजिट कर सकते हैं। अभी तक का सबसे बड़ा ऑफिस है सर। 80% कंप्लीट हो चुका है, 20% रह गया बस। उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले बिजनेसमैन है तो बिजनेस ही करते थे। शुरू से क्या शुरू से मतलब शुरू कैरियर कहाँ से स्टार्ट हुआ? सर कैरियर कहाँ से स्टार्ट हुआ उसका मतलब नहीं है। गौतम वाली जी का कैरियर कहाँ से स्टार्ट हुआ? सर मैं गौतम वाली जी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। कंपेयर करना सुनील जी, कंपेयर करना पड़ेगा ना। नहीं आप देखो, नहीं सर कंपेयर करना पड़ेगा ना, बगैर कंपेयर के तो काम नहीं चलेगा ना सर। गौतम वाली जी का कैरियर कहाँ से स्टार्ट हुआ इतना बता दीजिए मेरे को आप। गौतम वाली जी फाइजर कंपनी से स्टार्ट। उससे पहले क्या करते थे सर? उससे पहले बताइए ना। फाइजर तो सबको मालूम है। ओके आप बता दो थोड़ा। नहीं मालूम है सर, आपको भी नहीं मालूम तो उनका मुझे भी नहीं मालूम, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। फाइजर से पहले किसी को नहीं मालूम गौतम वाली जी क्या करते थे जी। है ना, ऐसे उनका भी नहीं मालूम। गौतम वाली जी आज क्या है वो मैटर करता है, और जोगिंदर जी आज क्या है वो मैटर करता है ना। हाँ, तो वो बिजनेस एम्पायर है, उनका बिजनेस से पैसा उन्होंने लगा रखा है। माइंड जो है डी के सारंग जी का लगा हुआ है। नेटवर्क मार्केटिंग का तजुर्बा नहीं है? अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है उनके पास, जोगिंदर सिंह जी के पास? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यही चीज है ना। तो फिर नहीं, अब आप एक बार बताइए ना, मोदी केयर के जो मालिक हैं समीर मोदी, नेटवर्क बिजनेस का अनुभव है क्या उनको? था कोई? नहीं, अनुभव तो नहीं है। फिर नहीं था ना सर, नहीं 1996 से चल रही है ना सर। सुन लीजिए ना सर, उस पर भी मैं आ रहा हूँ। उनको अनुभव नहीं था, उन्होंने लगाया था सर पैसा, ठीक है ना। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, उन्होंने लगाया था पैसा। अनुभव वाले लोग कोई और थे जो मोदी केयर को चला रहे थे जी। जब तक वो लोग रहे अनुभव वाले प्लान चेंज होता रहा। और ये आपको भी मालूम है सर, मुझे मीडिया में आके कहने के लिए लोग मजबूर कर रहे हैं, जिस दिन बोलूंगा ना किसी बात जवाब नहीं होगा। वेस्टीज जब भी शुरू हुई ना सर, 90% लीडरशिप सिर्फ मोदी केयर की तोड़ी गई है सर। ओके, ठीक है, ये छुपा हुआ नहीं है किसी से भी। ठीक है, खुद हमारे गौतम वाली जी मोदी केयर छोड़ के आए, टारगेट सिर्फ मोदी केयर और एमबे था उनका, और आज भी है वही है, और उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जब समीर मोदी जी ने कमान संभाल ली और समीर मोदी जी ने देखा यार ये रोज प्लान चेंज कर देते हैं, मेरा नाम खराब हो रहा है, तो लास्ट में समीर मोदी जी ने क्या किया, उठा के सेम प्लान जो है अपना वेस्टीज वाला कॉपी कर दिया। उस दिन से लेके आज तक दिखाइए सर एक लीडरशिप अगर आई हो तो आपकी तरफ। तो इसका मतलब बिजनेसमैन था ना सर, उसने अपना दिमाग लगाया, सही तरीके से चल गया, वो चल गया ना सर। और हाँ, तो मैं अगर बात करूं तो पैसा उनका लगा हुआ है। जरूरी थोड़ी है कि जो आदमी 7,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर चुका है तो इसका मतलब बिजनेस की तो प्रॉपर नॉलेज है ना सर उसको। प्रोडक्ट कहाँ से आएगा, प्रोडक्ट की कहाँ से बनवाना चाहिए, मार्केट में क्या चीज चलेगी, किस प्राइस पे चलेगी। इसका मतलब जो 7,000 करोड़ का मालिक बना है तो सर पैसा तो अजय सर हिंदुस्तान लीवर के पास कम था क्या? सर हिंदुस्तान लीवर अलग चीज है। हिंदुस्तान लीवर का फेल होने का कारण बता दूं मैं आपको। हाँ बताओ। हिंदुस्तान लीवर का फेल होने का कारण उनके खुद के प्रोडक्ट थे। अच्छा, लक्स साबुन वो दे ही नहीं सकते सर नेटवर्क मार्केट में, आपने शायद किया भी नहीं होगा। मेरे को 22 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। हिंदुस्तान लीवर का फेल होने का कारण सिर्फ एक ही था, जो प्रोडक्ट ट्रेडिशनल मार्केट में थे वो प्रोडक्ट उन्होंने उतारे नहीं कभी भी। ठीक है, जब उतारे ही नहीं आपने तो चलेंगे कहां से, और रीजन था नहीं उनका कुछ भी। हिंदुस्तान लीवर के 3-4 नेटवर्क करने कंपनी शुरू की थी, मालिक का कोई विजन नहीं था ना सर। ठीक है, मैंने आपको जवाब दिया, समीर मोदी जी का कोई विजन नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। आज मोदी केयर बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं वो। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी का विजन ना हो तो वो चलेगा। भविष्य के गर्त में क्या बैठा हो आपको भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम। समय बताएगा सर, समय बताएगा, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आज की डेट में 3 साल हो गए सर कंपनी को। मुझे वेस्टिजियन की अब एक बात बहुत बुरी लगती है, अगर हम गौतम वाली जी की बात सुनते हैं तो गौतम वाली जी क्या बोलते हैं, शुरू में लोग वेस्टिज को वेस्टेज बोलते थे, लोग भरोसा नहीं करते थे, लोग बोलते थे 1 साल नहीं चलेगी, 2 साल नहीं चलेगी, 3 साल नहीं चलेगी। हमने 3 साल भी पार किया और आज 15 साल हो गए। तो सर दूसरी कंपनी के बारे में हम ये कैसे बोलते हैं खड़े होके कि ये तो 3 साल चलेगी नहीं? सर 3 साल तो पार कर दिए इस कंपनी ने। अपने बारे में हम बोलते हैं, हमें ये बोलते हैं दूसरा इस इंडस्ट्री में नहीं आ सकता, नहीं चल सकता, तो पॉसिबल नहीं होता। हम कभी नहीं बोलते, हम किसी के बारे में ऐसा बोल ही नहीं रहे सर। नहीं, जैसे अब आपने बोला ना सर कि क्या नाम है क्या है, तो मैंने बोला भविष्य के गर्त में क्या छुपा है हम लोगों को नहीं मालूम है। लेकिन मैं एक चैलेंज आपको कर रहा हूँ, मतलब एक मैं अपना आश्वासन दे रहा हूँ कि अगले 6 महीने के अंदर इतना बड़ा रेवोल्यूशनरी समझ लीजिए चेंज आने वाला है इस इंडस्ट्री के अंदर, वो देख के आप हैरान हो जाएंगे। अब मैं आपको एक बात बता दूं सर, अंदर की 2 बातें बता देता हूं, आप समझ लेना इस चीज को। अभी तक मैंने किसी ने डिस्कस नहीं की है।
हाँ बताओ। क्योंकि अनिल कुमार वर्मा जी ने तो बहुत बड़ा धोखा दिया है मेरे साथ, खा के मेरी प्लेट में खा के झूठ बोला उन्होंने। अब मैं आपको दो चीजें बता देता हूँ जो मेरे को बताना सही है या गलत है। हाँ जैसे मैंने एक बात बोली कि आईडीएस से क्यों बाहर निकाला, आपने मेरी बात को काट दिया कि हम उसकी बात पे नहीं जाते। भाई क्यों नहीं जाते आप? हाँ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन को चिल्ला चिल्ला के बोलते थे ना, हम इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में हैं। क्यों निकाला सर? इस बात का जवाब दीजिए आप मेरे को। सर एक बात बताइए, KPMG और फिक्की क्या बोलती है? सर मैं एक चीज बोल रहा हूँ, प्लीज मेरे को ये बताइए निकाला क्यों गया, ये बताइए आप। चलो आप बता दो, मुझे नहीं पता। सर इसलिए निकाला गया क्योंकि उसी पैनल में बैठ के उसी कंपनी की लीडरशिप को आप तोड़ रहे हो, तो निकाल दिया आपको बाहर। उसी पैनल में बैठ के उसी कंपनी की लीडरशिप मतलब किसी कंपनी उसके अंदर मोदी केयर है, उसके अंदर हर्बल लाइफ है, उसके अंदर एमवे है, उन्हीं लोगों को आप तोड़ रहे हो और स्टेज से आप प्रमोट भी कर रहे हो एज ए ऑनर। ये मेन रीजन है सर। लेटर में पढ़ लेना कि आपने अनएथिकल काम किया, हमने निकाला, और ये कुछ भी झूठ बोलते नहीं। पढ़ लेना आप लेटर में, सच्चाई भी तो स्वीकार करो ना सर। सर दूसरी चीज और बता रहा हूँ मैं आपको, दूसरी चीज सुन लीजिए। पहले मेरी तीन चीजें सुन लीजिए, फिर बताना कि मैं गलत हूं तो मुझे बताना। अच्छा, हुंकार चैनल वाले जो हैं, इनके वीडियो से ईमानदारी से बताना हमारा बिजनेस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? हेलो सर, हुंकार चैनल वाले के वीडियो से हमारा बिजनेस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। फिर तो कुछ नहीं कह सकता मैं आपका फिर तो कुछ नहीं कह सकता भाई मैं आपका। सर हुंकार चैनल वाले से मेरी बात हुई थी। चलिए आप झूठ बोलो कुछ भी बोलो, मैं बता देता हूँ। हुंकार चैनल वाले से मेरी बात हुई थी। अच्छा। मैंने उसको सारे क्वेश्चन क्लियर किए थे कि आप जो 1850 करोड़ बोल रहे हो ना सर, ये सच है, आप झूठे साबित हो जाओगे। कार आती है, कार फंड मेरा देख लो। हाउस फंड आता है, हाउस फंड मेरा देख लो। पे आउट आता है, मेरा देख लो। कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, सब दिखा रहा हूँ आपको। एक चीज से मैं आपके एग्री करता हूँ कि राइस ब्राइन ऑयल हमारी कंपनी का महंगा, बाकी सब कंपनी का सस्ता है। इससे मैं एग्री करता हूँ। वो वीडियो में जान लगी, बाकी सब वीडियो मेरे को कोई जान नहीं लगी आपकी। और आप सिर्फ वेस्टीज के लिए क्यों वीडियो बना रहे हो और किसी कंपनी के लिए क्यों नहीं? ये मैं खुद पर्सनली बोल रहा हूँ सर। मुझे दुख था कि यार इतने सारे लोग हमारे हैं, करोड़ों लोगों का भविष्य दाव पे लगा हुआ है, एक बार इससे बात की जाए। सारी बात होने के बाद वो समझ गया मेरी बात को। उसने बोला अजय भाई बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, लेकिन दो बातों का जवाब दे दो मेरे को। एक, गौतम वाली जी 28 करोड़ की सैलरी क्यों लेते हैं और 19 कंपनी अलग अलग नाम से क्यों खोल रखी है? मैंने कहा जहां तक मैं दे सकता था भाई, मैंने तुम्हारी बातों का जवाब दे दिया। 28 करोड़ की सैलरी हर सीईओ लेता है, वो उनका इंटरनल मैटर है, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन 19 कंपनी क्यों खोली है, अलग अलग नाम से क्यों खोली है, ये मैनेजमेंट को तुम्हारे सामने बैठा देता हूँ। एक बार यार तुम बात कर लो। अच्छा एक बताइए, मैंने कुछ गलत किया? नहीं किया ना सर। मैंने उसको बोला, वो बोला सर मैं नहीं जाऊंगा ऑफिस में, लोग फिर मेरे ऊपर इल्जाम लगाएंगे पैसा। मैंने कहा हमने सुना पैसा मांग रहे हो। उसने कहा बच्चों की कसम खा रहा हूँ, रोजी की कसम खा रहा हूँ, आज तक किसी से पैसा नहीं मांगा और कोई मेरे से बात करने नहीं आया। धमकी देने वाले तो बहुत आ गए हैं, आपकी तरह प्यार से बात करने वाला, समझाने वाला कोई नहीं आया। और गौतम वाली जी को बोल देना मेरे नाम से अगर कोई पैसा मांगे तो भूल के दे ना दे। बाकी आप मीटिंग रख लो, बाहर में मिल लूंगा कहीं भी, ऑफिस नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है सर। मैं भूखा प्यासा उस दिन पूरे दिन 3.5 घंटे इनके साथ मीटिंग करके मैं ऑफिस गया हूँ। ऑफिस में टाइम लिया, गोविंद सिंह जी से बात की, कन्वर जी और दीपक सूद जी ने टाइम दिया। ये उस दिन की बात है जब दीपक जी और इनका उधर क्या नाम है, एक प्रोग्राम था अपना यूथ एम्पावरमेंट का जो प्रोग्राम था। किसका? एक जो अभी दीपक सिद्धार्थ जी का जो प्रोग्राम नहीं था लास्ट, उस डेट की बात है। शाम को ये लोग आए, इन्होंने मुझे टाइम दिया, मैं ऑफिस में गया, मैंने सारी बात बताई। मैंने कहा सर उस बंदे से मेरी बात हो गई है, 2 कमिटमेंट उसने किए हैं कि मेरी मैनेजमेंट से एक बार बात करा दो, गौतम वाली से बैठ के। ये बातों का मेरा जवाब बंद कमरे में अगर वो दे देते हैं, सही दें गलत ही दें, लेकिन अजय जी आपके कहने से मैं सारी वीडियो डिलीट कर दूंगा और आगे से कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, और अगर बनाऊंगा तो आपको दिखा के बनाऊंगा। ये मेरा उससे वादा हुआ था सर। और मैंने उसको बोला था जिस दिन कंपनी में कुछ गलत दिखा दोगे ना, क्योंकि अभी तक जो वीडियो दिखा रहा है उसमें कोई गलत नहीं है कंपनी का, लेकिन जिस दिन गलत दिखा दोगे अजय शर्मा सबसे पहला आदमी होगा कंपनी छोड़ने वाला। अब सर मैं जब दीपक सूद जी और कन्वर वीर जी के पास ये बात लेके गया कि 5 मिनट उससे मिल लो, बात कर लो, तो सर उनको क्या जवाब देना चाहिए था? ठीक है क्या यार, क्या जवाब देना चाहिए था बताओ ना। मिल लेते हैं। मिलना यार, आराम से बोल लो, प्यार से बोल लो। मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था? बिल्कुल। उनके पता क्या शब्द थे? उन्होंने को बोला कौन सतपाल, ऐसे 15 सतपाल भी वीडियो बनाए ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और सतपाल के वीडियो बनाने से तो सोनू शर्मा जैसे और बड़ी बड़ी कंपनी के लीडर हमारे पास आ रहे हैं। मैंने कहा सर आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन उस डिस्ट्रीब्यूटर का क्या, जिसको आज रात को हम प्लान दिखा के आए, कल किसी ने वीडियो भेज दिया और वो बेचारा नेगेटिव होकर घर बैठ गया। तो दीपक सूद जी के शब्द थे, सुन लेना सर, दीपक सूद जी के शब्द थे, ये नीचे के 5-10 हजार जो लीडर है ना, लोग जो हैं जो नए आते हैं, ये तो वैसे ही नेगेटिव होते हैं,
इनके छोड़ने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हैं आपके डायरेक्टर्स के शब्द। भाई साहब ऐसा लगा था जैसे सीने में किसी ने छुरा घोंप दिया हो और सीधा बोल दिया था हम नहीं मिलेंगे, उसको मिलना है तो आ जाए, हम नहीं मिलेंगे उससे। और उसी टाइम में कन्वर जी के मुंह से एक बात निकली थी जब मैंने बोला ओके लाइफ केयर जहां से प्रोडक्ट बना रही है सर, आप भी वहीं से बनवा रहे हैं तो कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे इसके ऊपर। तब कन्वर जी ने बोला था हम एक्शन ले रहे हैं, उनका प्रोडक्ट जल्दी बंद हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन हमारी भी लेबर जब खाली बैठ जाती है, जब हमारी लेबर खाली बैठ जाती है तो हम भी बाहर के ब्रांड के प्रोडक्ट बनाते हैं। दिमाग घूम गया था सर। 1800 करोड़ की कंपनी अपनी लेबर खाली बैठ जाती है तो पतंजलि के प्रोडक्ट बना रही है। 1800 करोड़ की कंपनी जब खाली बैठ जाती है वो हिंदुस्तान लीवर के लिए प्रोडक्ट बना रही है, तो हमें क्यों उल्लू बना रहे हो भाई बैठ के। सर बिल्कुल मना कर दिया था। अब सबसे बड़ी बात बताता हूं मैं आपको, मेरी वाइफ लेने गई ओखला से सामान, जब भी सामान लेती थी ना सर एक्सपायरी देख लेती थी, लेकिन वेस्टेज पे तो हमें पूरा भरोसा है, तो एक्सपायरी देखा नहीं, प्रोडक्ट लिया बकेट में डाला और लिया। ठीक है सर, घर पे लेके आए हैं प्रोडक्ट, खाना शुरू कर दिया। 1 महीने बाद मेरी वाइफ ने जब निकाला मैदा दोबारा से, सर जिस महीने बिलिंग कराई है ना सर 2 महीने पहले मैदा एक्सपायर हो चुकी थी। वेस्टेज जैसे प्लेटफॉर्म पे एक्सपायरी प्रोडक्ट मिल रहा है सर, मैं दिल में छुपा के बैठा रहा। अनुकूल अग्रवाल जी के पास लेके गया तो अनुकूल अग्रवाल जी के शब्द थे मार्केट से क्या एक्सपायरी नहीं मिलता, ये जवाब नहीं दे सकते आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हैं। ठीक है सर, दीपक सूद जी को मैसेज किया, कोई रिप्लाई नहीं आया। एक्सपायरी प्रोडक्ट खिलाओगे क्या सर? अगर मैं एक कंप्लेंट डाल दूं ना कंपनी बंद हो जाएगी। जिस दिन देखना हो ना मेरे घर आ जाना, आज भी बिल और मैदा संभाल के रखी हुई है मैंने। कंपनी छोड़ने का रीजन नहीं है मेरा कि मैं किसी दूसरी कंपनी में जाना चाहता था। एक्सपायरी प्रोडक्ट खिलाओगे क्या आप हमें? नहीं। आप आ जाना, मैं सबूत दिखा दूंगा आपको। उसके बाद भी सर आप आंख बंद करके अगर अंध बन के बैठे रहे तो सर पॉजिटिव से मैं कुछ नहीं कर सकता उससे। और कोई जवाब देने वाला हो तो आके मेरे सामने जवाब दे देना। एक्सपायरी प्रोडक्ट सर मेरे पास प्रूफ है। अगर अभी देखो सतपाल को अभी चला जाओ मीडिया के अंदर, बंद हो जाएगी कंपनी 1 दिन के अंदर, मैं फिर भी शांत बैठा हुआ हूँ। सर एक बात बताइए हाँ, जो मैदा बना के दे रहा है, एक बात बताइए अजय जी मेरे को, आप उसी कंपनी में अपना फ्यूचर ढूंढ रहे थे, उसी कंपनी में आप एक बात बताओ, फ्यूचर मतलब कंपनी सबमर्जी उल्टा करती रहे, हम फ्यूचर टिके रहे कंपनी के अंदर, सब गलत करती रहे। उस पे आज करोड़ों लोगों का फ्यूचर टिका हुआ है। करोड़ों लोगों का फ्यूचर, हमसे पैसा कमाया कंपनी ने, फ्यूचर तो हमारा खराब कर रही है कंपनी। एक्सपायरी मैदा खिला के करोड़ों रुपए का फ्यूचर बनाओगे क्या आप? अगर एक एक्सपायरी मैदा अगर आप परिवार में होता है, एक्सपायरी मैदा हो सकता मार्केट से आगे कैसे आ सकती है बताइए ना, जवाब हम देते हैं। क्यों नहीं दे रहे सतपाल का जवाब आके? क्यों नहीं दे रहे वो? क्यों छुपे बैठे कमरों में? इतना पत्थर नहीं मारा। हद हो गई यार, आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हो, हद हो गई यार। क्या लीडरशिप है यार? मैं तो यार आप लोगों की लीडरशिप को सैल्यूट करता हूँ। लीडरशिप की बात नहीं है, लीडरशिप अजय जी देखो आप किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? अरे सर क्या बात कर रहे हो, अभी तो मीडिया के अंदर आके बैठूंगा, चिंता मत करो, ब्लेम तो छोड़ दो आप। हाँ अभी तो एक्सपायरी मीडिया में आके बैठूंगा। अगर इस तरीके से आप लोग मुझे जवाब दोगे ना कि कुछ नहीं होता इससे, तो बैठना पड़ेगा मुझे मजबूरी के अंदर मीडिया में आके। ओके। सतपाल ने तो क्या बैंड बजाई है, मैं बजा दूंगा बैंड। और उसके बाद झूठा नोटिस जारी करवाते हैं कि अजय शर्मा को निकाल दिया, फिर फजीयत हुआ आप लोगों की। फिर कंपनी ने स्वीकार किया कि कोई लेटर अजय शर्मा के खिलाफ हमने वायरल नहीं किया है, हमने साइन नहीं किया है। और लीडर कैसे कैसे गालियां बक रहे हैं, आप अपनी लीडरशिप देखो, कैसी कैसी गालियां बक रहे हैं लोग। मतलब हम गुलाम हो गए किसी कंपनी के। करोड़ों रुपए का बिजनेस किया मेरी वीडियो ने, 3 से 4 लाख रुपए कमाता था मैं, सेमिनार छोड़ के आया था मैं। ओके। अपना पूरा कैरियर बाप पे लगाया था भाई साहब, ऐसे नहीं। यही सिखाते हैं इसी के अंदर, यही सिखाते हैं सब कुछ की गालियां बके। और एक बात ध्यान रखना, जिस दिन आप छोड़ोगे गालियां सुनने के लिए तैयार हो जाना, आपको भी पड़ेंगी गालियां। सर मैं वेस्टेज में ऐसे नहीं हूँ, वेस्टेज में मैंने आपको अपने रीजन बता दिए। इस रीजन को अगर आप ये कहते हैं मैदा एक्सपायर आ गई तो क्या हो गया, तो भैया फिर उसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। सिंपल सी बात है सर, मार्केट की चीज है, मार्केट की चीज में आ सकती है, नहीं आ सकती है भाई साहब। इतना बड़ा आप एम्पायर चला रहे हो, कैसे आ सकती है मुझे बताइए। और आ सकती है तो जवाब तो दोनों का सेटिस्फैक्टरी। हाँ ये बात आपकी जायज है, इस बात से मैं बात नहीं करोगे। एक्सपायरी प्रोडक्ट आप नहीं दोगे, अपना दूसरा ब्रांड गाया का मार्केट में आपने उतार रखा, उसका कोई जवाब नहीं दोगे। हम पागल हैं क्या भैया? गौतम बाली ने डायरेक्ट सेलिंग शुरू की थी, ना कि ट्रेडिशनल मार्केट में जाकर प्रोडक्ट बेचने की तैयारी शुरू की थी।
ये बात आपकी जायज है, ये बात मैं मान सकता हूँ आपकी। तो जवाब मांगो ना, गाय का प्रोडक्ट क्यों बिक रहा है मार्केट के अंदर? डॉली उसकी डायरेक्टर है और डॉली वेस्टिज में डायरेक्टर है, क्यों बेच रहे हैं भाई? वो साले 110 रुपए का, हमें तो हम देखो कहाँ पे तहलका मचा दे, कोई कंपनी खुलेगी नहीं हिंदुस्तान के अंदर। क्या 110 रुपए का क्या भैया? 110 रुपए का गाय का प्रोडक्ट जो है एलोवेरा आपका मार्केट में दे रहे हैं गौतम वाली जी, कॉस्मिक की अच्छा। बना के दे रही है, कॉस्मिक भी गौतम वाली की, गाय भी गौतम वाली की, अच्छा और हमसे 270 का बिकवा रहे हैं। पागल के बच्चे बैठे हैं क्या नहीं आते? ओके। कहाँ विजन है बताइए सर? डायरेक्ट सेलिंग का तो विजन ही खत्म हो गया ना उस आदमी का, वो तो बाहर प्रोडक्ट बेच रहे हैं अपना, कहाँ से डायरेक्ट सेलिंग का विजन हो गया बताइए मुझे? ये बात है। अब सब चीजों के लिए आंख बंद करके बैठे रहो तो बैठे रहो सर। देखो सर, आज एक चीज है, अगर ये आप एक रियल वेस्टिजियन हैं और आपको लगता है कि यार वेस्टिज मेरा कैरियर था, वेस्टिज में मैंने पैसा कमाया है, जो भी था, जब आप वेस्टिज में आए थे तब आपको एक चीज बताऊं मैं आपको, फिर वही वाली बात कर रहे हैं। मेरे को आप लोगों की समझदारी पे, सुनिए, मेरे को आप लोगों की समझदारी पे एक बहुत बड़ा दुख होता है। अनिल कुमार वर्मा जी वही लैंग्वेज बोल रहे हैं, आप भी वही बोल रहे हैं कि जब थे तब तो सब अच्छा लग रहा था। अरे भैया तब दिखा नहीं ना कुछ भी। एक्सपायरी प्रोडक्ट पहले दिन दिख जाता, मैं छोड़ ही नहीं करता इस कंपनी को। एक बात सुनिए, एक्सपायरी प्रोडक्ट पहले दिन दिख जाता, मैं नहीं करता इस कंपनी को शुरू, बिल्कुल नहीं करता। जब दिखेगा तभी तो बोलोगे यार, या वैसे ही बोल दोगे आप, मतलब पागलों की तरह। एक बात मेरा को ये बताओ कि सर घर में अगर प्रॉब्लम क्रिएट होते तो हम घर में सॉल्व करते कि बाहर जाते हैं? अरे भैया जब उससे बढ़िया ऑप्शन अब मुझे मिल गया है, उससे सस्ते प्रोडक्ट हैं, उससे कम उसमें अमाउंट में लोगों को अमीर बनाया जा सकता है, तो भैया मैं तो दूसरे ऑप्शन पे जाऊंगा ना। कोई मैंने गुलामी थोड़ी करनी है वेस्टीज की कि वेस्टीज अपनी चलाता रहेगा। वेस्टीज ने कभी पूछो, मैनेजमेंट से पूछो, अजय शर्मा ने रिजाइन दिया, क्या आपने अजय शर्मा से बात की? उन्होंने मेरे से क्यों नहीं बात की? और अगर मान लो कल जिस कंपनी में आप गए हो, हाँ, वहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी, फिर क्या करोगे? बिल्कुल छोड़ दूंगा, उसी दिन छोड़ दूंगा। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मेरी टीम बैठी है गाड़ी के अंदर। अगर गलत होगा एक झटके में छोड़ दूंगा। अच्छा, गाड़ी आपने गाड़ी में स्पीकर लगा, गाड़ी नहीं, अभी एक तरफा तो कन्वर्सेशन सुन रहे हैं ना मेरी, अपने डाउनलाइन जो बैठी हुई है, 1 सेकंड में छोड़ दूंगा सर। गलत के साथ खड़ा नहीं होता मैं कभी भी। तो आपको क्या पैसा ही सब कुछ थोड़ी है सर। मतलब यार एक बार बताओ, पैसा कमा के आप एक्सपायरी प्रोडक्ट खिलाओगे लोगों को? नहीं, आप कह रहे हो दूसरा ब्रांड है, दूसरा ब्रांड क्यों लिया आपने दूसरा ब्रांड? एक बात को आप पकड़ के बैठे हो, एक्सपायरी ब्रांड क्यों? एक्सपायरी क्यों? मैंने आपको बता दिया गाय का मार्केट में क्यों उतार रखा भाई। हाँ, ये आप बोल सकते हो, ये आके आप सवाल उठा सकते हो, तो उसका आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना। सुने तो किसी ने सुना ही नहीं ना। जब आप बात ही नहीं करते, 4 बार टाइम मांगने बाद तो टाइम देते हमारे जैसे आदमी को। बाकियों की तो बात ही छोड़ दो आप। सर क्या मैनेजमेंट है मुझे बताओ आप। सर एक दिन मेरी पूरी लीडरशिप आई, मुंबई से लोग आए, ऊपर भरा हुआ था। मैंने बोला सर मैं जरा नीचे का कैबिन खोल दो यार, मुंबई से कुछ गेस्ट आए हैं। तो पता क्या जवाब मिला? ये नीचे कैबिन एम्बेसडर के लिए। हमने एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट डे हम जा रहे हैं, शिवम गोस्वामी बैठा हुआ। भाई कौन सा एम्बेसडर है ये? शिवम गोस्वामी एम्बेसडर है क्या? नहीं। सोनू शर्मा के लिए नीचे पूरी कैबिन खोले हुए, देख लो कभी भी जाके आज की डेट में आप। सारे उसके लीडर जो हैं, जो अभी मुश्किल से क्राउन डायरेक्टर भी है, नीचे बैठ के प्लान कर रहे हैं मेरे सामने। नियम सबके लिए बनाओ ना यार एक जैसे। सही है। कारनी वाले में बुला लिया आपने, सवेरे 9 बजे शुरू हो जाएगा। हम इतने लेडीज को लेकर, मेरी वाइफ की तबीयत वहां पे खराब हो रही है, रात को 5 बजे आप कार कार्निवल शुरू कर रहे हो। क्या मैनेजमेंट है आपका? समस्या एक थोड़ी है। आप कार कार्निवल में थे ना सर, 9 बजे का टाइम दिया था ना? मैं था सर 9 बजे से लेकर 5 बजे तक कहां तक आप यार मतलब वो रखोगे? और उसके बावजूद भी आगे वो लोग बैठा रखिए, अपने रिश्तेदार भर दिए। ऐसे ऐसे लोग जो जुड़े भी नहीं थे उनको आगे की सीटों पर बैठा दिया आपने। क्या मैनेजमेंट है भाई? ओके, दूसरा एक चीज और मैं आपसे पूछ रहा था। प्लीज। देखो सर, सिंपल सा लॉजिक है अजय सर, मुझे ये आपको क्या लगता है डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है? सर डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर जब सुधरेगा, जब हम एक दूसरे की कंपनी की खिंचाई करना बंद करेंगे। और ये वेस्टीज ने शुरू किया सर, और कोई कंपनी नहीं करती है। एमवे के मुझसे कभी वेस्टीज का नाम नहीं सुना होगा आपने। और जहां तक अब लोग मेरे बारे में क्वेश्चन उठा रहे हैं, अभी एक सवाल का एक वीडियो के हिसाब से मैं जवाब दूंगा। लोग बोल रहे हैं अजय शर्मा ने आरसीएम किया था, उसके बाद अजय शर्मा ने ये किया, अजय शर्मा की चौथी कंपनी है। तो भैया मैं बोलूंगा गौतम वाली ने क्या किया था? फाइजर किया, उसके बाद मोदी केयर में नौकरी की, अंदर की सारी इंफॉर्मेशन ली, कंपनी के बारे में सीखा, मोदी केयर को छोड़ दिया, उसके बाद मलेशिया गए, 3 कंपनी की, उसमें सीईओ रहे, उन तीनों कंपनियों को छोड़ दिया। छोड़ा ना सर? अपने फ्यूचर के बेटरमेंट के लिए छोड़ा ना सर?
यानी कि 3 कंपनियां, वो मोदी केयर, फाइजर कंपनी, सबसे छोड़ने के बाद डायरेक्ट सेलिंग में आए, हमें सपने दिखा दिए। अब डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद आप जगह जा रहे हो ट्रेडिशनल मार्केट में, चलो अब उसके बाद आ जाओ एसपी बारिल। एसपी बारिल ने क्या किया सर? एसपी बारिल ने एमवे किया, निकाले गए। उसके बाद मोनाबी किया, छोड़ दिया। वीडियो देख लीजिए, कितनी तारीफ कर रहे हो सर, एमवे की कितनी बुराई कर रहे थे उस वक्त। जो मुझे सलाह दे रहे हैं ना कि आप हमारी कंपनी की बुराई मत करो, क्यों भाई? गलत चीज तो बताई जाएगी, एसपी बारिल ने बताई थी। उसके बाद चले गए सर यूनिवर्सिटी के अंदर, वहां बात डालने के लिए। उसके बाद अपनी आयुष शांति कंपनी खोल ली, वहां डालने के लिए। आयुष शांति कंपनी खोलने के बाद अब कंपनी में आके सेटिंग की, आयुष शांति अपना प्रोडक्ट सेट कर दिया, पूरी जिंदगी अपनी सेट कर ली। मर्सिडीज गाड़ी कंपनी ने फ्री में दी, लोगों को बेवकूफ बना रहे हो कि यार मर्सिडीज गाड़ी मैंने खरीदी, वो भी साबित हो गया। तब भी आंख बंद करके बैठे हो, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, साबित हो गया ना सर, वेस्टीज ने दी है। आप और हम जैसे लोग क्यों सर? आज भी एमजी मिलता है, सोनू शर्मा को 25 लाख रुपए मिल रहा है। सोनू शर्मा के नीचे एक जो उसका जो मेन पार्टनर है, 5 लाख मिलता है सर महीना। आप और हम लगे हो अपना पैसा खर्च करने में, क्या बात कर रहे हो आप? ये साला एमजी वर्ड मैंने यहाँ आप सुना है सोनू शर्मा के बाद कि एमजी क्या चीज होती है। अब आ जाओ आपके रमेश पानी जी, कितनी कंपनी की है रमेश पानी जी ने? दुनिया भर की कंपनी की है। कुमार कुलवेजी जी दुनिया भर की कंपनी की है। दीपाली पात्रा वाला दुनिया भर की कंपनी की है। तब आए ना सर वेस्टीज में, तो दूसरे पे ब्लेम कैसे लगा सकते हैं आप? एक भी एम्बेसडर दिखा दीजिए, आप अपनी कंपनी का एक भी एम्बेसडर दिखा दीजिए जो पहली कंपनी में आया और कामयाब हो गया, एक भी दिखा दीजिए चलो मुझे। आपको ये कह रहे हैं कि आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, आपका डिसीजन आप दूसरी कंपनी कर रहे हो जी, लेकिन आपका डिसीजन आप दूसरी कंपनी, हाँ ठीक है, लेकिन जिस कंपनी में आपने काम किया उस कंपनी को वो मत करो ना। आप देखो, आप अपने बारे में एक बात बताइए, सिद्धार्थ सिंह जी क्या के बोलते हैं कि मैं एक अन्य कंपनी के अंदर था, उसकी मैनेजमेंट ठीक नहीं थी, उसके अंदर मेरा पे आउट नहीं आता था, उसमें बड़ी दिक्कतें होनी शुरू हो गई, तब मैं वेस्टीज में आया। वो क्या है? सिद्धार्थ सिंह ओपनली आगे सोशल मीडिया पे, ये तो ओपनली आगे सोशल मीडिया सेमिनार में बोल रहे हैं, ओपन वीडियो है, मैं दिखा सकता हूँ आपको। अन्य कंपनी क्या होता है? अन्य कंपनी नाम तो नहीं लिया ना उन्होंने किसी कंपनी का। सर मैं तो लूंगा ना, मेरे से जो सवाल पूछेंगे लोग, आप जैसे लोग जब मुझे गालियां बकेंगे, आप जैसे लोग जब मेरे से बात करेंगे कि क्यों छोड़ा, जबकि सबको मालूम है, जब आप किसी भी मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालोगे तो मधुमक्खी काटेगी भाई साहब। मैं तो शांत बैठा था, मुझे जितना पिनअप करोगे उतना मैं भैया आगे आऊंगा और सच बताऊंगा लोगों को, मैं स्वतंत्र हूँ। और जहां तक आपने बोला कि उस कंपनी ने आपको पैसे दिए, किसी कंपनी ने पैसा नहीं दिया, किसी के बाप ने पैसा नहीं दिया। अजय शर्मा ने मेहनत की तो पैसा मिला। अगर अजय शर्मा टर्नओवर नहीं देता ना, अजय शर्मा को चौंधी देने वाला नहीं है। एक बात बताओ मेरे को जी जी, सोशल मीडिया एक ओपन प्लेटफॉर्म है जी, इस पे कोई भी आके कुछ भी बोल सकता है। हाँ बिल्कुल बोल सकता है। आप समझाओ ना अपने अनिल कुमार वर्मा को, क्यों मेरे उसको, उसकी तो सुबह मेरे से शुरू होती है और रात मेरे से खत्म होती है। आप और अनिल कुमार, अभी तो मैं सर सोशल मीडिया पे आके बोलूंगा, अनिल कुमार वर्मा जिस दिन मुझे मेरे पास आया, सबसे पहले मेरे पास आया था ना वो, कि मेरी गाड़ी का टेस्ट ड्राइव करवा के ले आओ। मैं अपना काम धाम छोड़ के गया था, मेरा तो वो टीम में भी नहीं था भाई साहब। सुबह से शाम तक मेरे साथ रहा वो आदमी। उसको इतना डिप्रेशन में था, सत्यपाल की वीडियो लेके मैंने उसको शांत किया, गले मिल के गया, सर आपके साथ रह के मजा आ गया सर, मेरी डिप्रेशन आज आपने खत्म कर दी। खाना खिलाया उस आदमी को दिन में, मैंने रात तक मैं उसके साथ रहा, अपनी गाड़ी में घुमाया, उसको टेस्ट ड्राइव उसकी गाड़ी करवाई। मेरा क्या मतलब था भाई साहब? बड़ा भाई बोल के गले मिल के गया, सारी सिचुएशन बताई थी, क्रॉस स्पॉन्सरिंग में अजय जी को निकाल दिया। अरे भाई तेरे को मालूम नहीं कुछ भी, तू बगैर बात में बोल रहा है। चलो उस दिन मुझे, मैंने उसको बोला, मैंने कहा अनिल कुमार वर्मा जी, मैंने सुना आपका चेक 1 लाख रुपए का। कह रहा हाँ जी है। मैंने कहा सर एक बार बताइए किस्त कहाँ से निकालोगे? 70,000 रुपए किस्त बता रहे हैं तो अभी जो आपने पूछा है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? सर 20,000 तो सक्सेस सेमिनार से कमा लेता हूँ, और अभी आका गोला जी के साथ मैंने प्रोग्राम शुरू किया है, लगभग 1 लाख हमें वहां से आ जाएगा, 50,000 वो रखेंगे, 50,000 मैं रखूंगा, मेरी किस्त निकल जाएगी। अरे भैया ये देख के आप गाड़ी लेके आ रहे हो और लोगों को उल्लू बना रहे हो, स्टेज पे वेस्टीज ने दे दी। यार ये क्या मतलब है भाई? ये क्या मतलब है मेरे को बताओ आप? अभी तो मैं ओपन आके बोलूंगा। मतलब आप इसका मतलब उल्लू ही बना रहे हो ना सामने वाले को। अब सामने वाले को लगेगा भाई वेस्टीज ने दे दी गाड़ी, आप कह रहे हो 50,000 वहां से कमाऊंगा, 20,000 यहाँ से कमाऊंगा, गाड़ी किस्त निकल गई। तो वेस्टीज थोड़ी कमा रहे हो आप, तो सेमिनार से कमा रहे हो भाई। अपनी नॉलेज के बेसिस अभी आपके अनिल कुमार वर्मा जी के शब्द हैं, मैं अपने नहीं बोल रहा हूँ इसके अंदर जी, ये आपके अनिल कुमार वर्मा जी के शब्द हैं जो बता रहा हूँ मैं आपको। ओके। और अगर वो कहते हैं नहीं बोलेंगे क्या, तो बच्चे के सर पे हाथ रख दो आप। हम तो फिर भी शांत बैठे हैं, चल यार कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने उसको भाई माना था, वो ऐसे उसने पंगा लिया ऐसा। अनिल कुमार वर्मा से बोला आपने? अरे हमारे गौतम वाली जी ने एयरपोर्ट के पास वो ले ली है, ले ली है, वहां पे फ्लाइट उतरेंगी। झूठ पकड़ा गया ना सर, बेइज्जती हुई ना सर, वीडियो डिलीट करनी पड़ेगा सर।
मैंने अनिल कुमार वर्मा को एक बात बताया था, भाई सतपाल की वीडियो का ना तो तेरी अपलाइन जवाब दे रही है, एम्बेसडर जवाब दे रही है, ना मेरे एम्बेसडर जवाब दे रही है, ना कंपनी, तू क्यों दे रहा भाई बैठ के? आप भी तो नहीं दिया, आपने दिया सर किसी का जवाब आज तक? नहीं। तो वो क्यों दे रहा भाई? उसको समझा नहीं सकते आप लोग? वो तो ये कहता है कि मेरे तो जितना भी मेरा जो ग्रुप है, जो ये क्या नाम है अपना, कौन सा ग्रुप है आपका, वॉरियर ग्रुप, वॉरियर ग्रुप में रमेश कुमानी जी हो गए, गुरचरण सिंह जी हो गए और कुमार कुलविजय जी हो गए, वो तो मेरे से इतने जलते हैं क्योंकि उनके पास लीडरशिप नहीं है, उनको अच्छा बोलना नहीं आता, मैं सबसे अच्छा बोलता हूँ, इसलिए सब मेरे से जलने लग गए हैं, चिढ़ने लग गए हैं, मुझे साइड करने लग गए हैं, इसलिए मैं अपना अलग अलग प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ। यार आप अपने एम्बेसडर की हमारे से क्यों बुराई कर रहे हो भाई? और मैं एक बात जानता हूँ सर, मिशन क्राउन वो चलाए जिसने क्राउन पैदा कर दिए हो। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ सर आपको भी, और ओपन चैलेंज कर रहा हूँ उसको, 10 लोग ऐसे दिखा दो सर, 6 साल हो गए उस इंसान को, 10 लोग ऐसे दिखा दो अपनी टीम में जो 50,000 रुपए महीना पिछले 6 महीने से कमा रहे हो, अजय शर्मा आपके साथ आ जाएगा सर। पक्का पक्का सर। अनिल कुमार वर्मा के डाउन में 10 लोग ऐसे दिखा दो जो 50,000 पिछले 6 महीने से कंटिन्यू ले रहे हो। नहीं, इन फ्यूचर में मेरे पास है, मेरे साथ आ जाओगे फिर आप? आज की बात कर रहा हूँ सर, आज की, इतने साल हो गए सर आपको कितने साल हो गए? 3 साल हो गए सर आपको भी, 4 साल हो गए। मैं आज की बात कर रहा हूँ, जो इंसान 6 साल से काम कर रहा है, क्राउन बनाने की तैयारियां कर रहा है, 6 साल से काम करने में उसकी टीम में 10 लोग ऐसे पैदा नहीं हुए जो 50,000 रुपए महीने तक हो, क्या तो वो एजुकेशन देगा और क्या खुद कमा लेगा भाई? मुझे इस बात का जवाब दे दो ना आप। 10 लोग तो होने चाहिए ना सर 50,000 महीने कमाने वाले। दिखा दो सर आप मेरे को, मैं अभी अनिल कुमार वर्मा के नीचे एंट्री लेके काम करूंगा सर। सर ना तो मैंने आपको किसी का जवाब देने के लिए हद हो गई, आप सत्य को भी स्वीकार नहीं कर रहे तो क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे? जो मैं अपनी टीम में ही 5 लोग पैदा नहीं कर पाए तो क्राउन कहां से बना दूंगा भाई? वो क्राउन नहीं बना रहे हैं, वो अपनी गाड़ी की किस्त निकाल रहे हैं, बस निकालो। आप नेटवर्क मार्केटिंग में आप दूसरे के क्रॉस लाइन के उसमें झांकने की हमें जरूरत ही नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग क्या सिखाता है? अनिल कुमार वर्मा को बोलो ना सर, वो क्यों झांक रहा है मेरे अंदर आके, वो क्यों बोल रहा है? ये बात मैं मानता हूँ, उसे बात कर लूंगा इस बात के बारे में कि वो तो कल भी उसने वीडियो बनाई है, उसने तो कल भी वीडियो बनाई है, परसों भी वीडियो बनाई है, गाड़ी में बैठ के, उसको तो नींद ही नहीं आ रही, सुबह 5 बजे भी गाड़ी में बैठ के वीडियो बना रहे हो तो। अच्छा, क्या वीडियो बनाई है? वो उसकी तो वीडियो मेरे से शुरू होती है, मेरे से खत्म होती है। आप सुन लो ना, ऐसा थोड़ी है कि आपने नहीं सुनी होगी उसकी। चलो देखो अजय जी, आप जो कर रहे हो वो करते रहो, ठीक है? आप किसी के खिलाफ आप मत बोलो, मैं अनिल जी से बात कर लूंगा, ठीक है? देखिए सिंपल सा लॉजिक है। आप सर मुझे अपना सुनील जी, मुझे एक बात बताइए, मैं अगर आपके पास प्लान देखने आता हूँ, ठीक है, आप मुझे इनवाइट करते हैं और मैं कर रहा हूँ एमवे, और आप मुझे दिखाते हैं प्लान, तो क्या करते हैं सर? क्या करते हैं? मैं कहता हूँ मैं तो एमवे कर रहा हूँ, आप क्या करेंगे उस वक्त? मैं अपनी वेस्टेज कर रहा हूँ, है ना? और जब प्लान में बताऊंगा हमारे एमवे में तो ऐसे है, तो आप कंपेयर करेंगे नहीं करेंगे एमवे और वेस्टेज में? हाँ करेंगे ना सर। तो कंपेयर करना कहाँ से गलत हो गया मुझे बताइए सर आप। अगर मैं लोगों को ये बोल रहा हूँ, मैं लोगों को अगर ये बोलूँ स्टेज पे आके कि भैया मैं जिस कंपनी में था, अन्य कंपनी में था, चलो वेस्टेज छोड़ दो, किसी अन्य कंपनी में था, दुनिया को मालूम है, वहां पे भाई 35 रुपए का साबुन मिलता था, 25 का मिल रहा है, तो ये गलत है क्या? ना सही है, सही है ना सर? हाँ। और रही बात इनकम की, सर आप 6 महीने रुक जाइए, 6 महीने बाद पता लग जाएगा। अभी सर गौतम वाली जी ने जो बात बोली है ना सर, कि हमारी आज तक बड़ी लीडरशिप छोड़ के नहीं गई, आप चिंता मत कीजिए, अभी 6 महीने में नीचे से इतनी लीडरशिप खिसक रही है सर, सब धड़ाम आगे नीचे गिर जाएंगे, चिंता मत करो आप। अच्छा, प्लान चेंज करना पड़ेगा सर, 100% करना पड़ेगा, प्रोडक्ट के प्राइस गिराने पड़ेंगे, अभी आंदोलन छिड़ चुका है, गिराने पड़ेंगे, बहुत लूट लिया इन लोगों ने, गिराने ही पड़ेंगे सर, और वो हक की बात है आपकी और हमारी। ऐसा क्या प्लान कर रहे हो सर? अभी देख लीजिए आप प्लान क्या कर रहे हैं, हम तो अपने काम से दिखाएंगे सर। अच्छा भाई सीधी सी बात है भाई, आपको लाइफ केयर पे भरोसा नहीं है ना, आपको लाइफ केयर पे भरोसा नहीं है, उसके प्लान पे भरोसा नहीं है। अगर वो प्रूव हो जाएगा, जैसे मोदी केयर को भरोसा था अपने ऊपर, मोदी केयर की लीडरशिप टूट जाती है, एक दिन उन्होंने कहा यार इसका प्लान ही चेंज कर लो, बात ही खत्म हो गई, कॉपी कर लो, कर लिया, अब एक भी आदमी नहीं आ रहा है। सेम वेस्टीज के साथ हो रहा है सर, इतिहास दोहराता है अपने आप को, सेम हो रहा है वेस्टीज के साथ। नहीं चेंज करोगे, नहीं बदलोगे तो भैया कुदरत बदलने पे मजबूर कर देगी आपको, बदलना ही पड़ेगा सर। ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा सर जिसमें डायमंड के फोन ना आ रहे हो, जिसमें क्राउन के फोन ना आ रहे हो, जिसमें स्टार के फोन ना आ रहे हो, दबा के ज्वाइनिंग हो रही है सर। मेरे साथ सिर्फ 2 घंटे बैठ जाना आप, और कुछ मत करना, मैं झूठ बोल रहा हूँ, हो सकता है मेरे साथ 2 घंटे एक बार कॉफी पी लो बैठ के, आप मेरा फोन अटेंड करते रहना। इतने लोगों के पूरे हिंदुस्तान से फोन आ रहे हैं ना वेस्ट रीजन के, सर आपके साथ ज्वाइन करना है। ठीक है सर, मर्जी आपकी है, बिजनेस आपका है, लाइफ आपकी है सर। मैंने आपको बता दी सारी चीजें,
इन चीजों के बाद भी अगर आप भैया फेवर लेते हैं तो मैं तो भैया आपकी लीडरशिप को सैल्यूट ही करूंगा। उसके अलावा तो अनिल सुनील जी मैं कुछ नहीं बोल सकता। सर फेवर हम देखो, हम ड्रीम हम लोगों को दिखाएं, जो विश्वास दिखाएं, मेरी जिंदगी का एक वसूल है। सुनील जी मुझे एक बात बताइए, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चलाने वाला ट्रेडिशनल मार्केट में आ ही नहीं सकता, और अगर आ गया तो इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं हो सकता।